अरे वाह, क्या नज़ारे, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। लग रहा है जैसे पेरिस में आ गए। पेरिस है या बीजिंग है, चमका दिया है, ज़बरदस्त चमकाया भाई, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। रात में आने से यही तो हुआ। तो चलिए अब हम आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। बहुत रह लिया गाँव में, और यहाँ जो जिस पर्पस के लिए आए थे वो हो गया, काम हो गया, पूजा खत्म। अब दिल्ली चलते हैं और आपको भी लेकर चलते हैं। बहुत बिजी है इस सप्ताह, बहुत काम है, इधर उधर बहुत जाना है, तो आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है, बने रहे। चलिए आगे देखते हैं। और संजोग से आज शाम को निकले हैं तो कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ से हम आपको दिल्ली लेके चलेंगे, तो देखते रहे आप। बिहार में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। गांव में भी, छोटे छोटे गांव में भी सड़कों को चमका दिया गया है। बहुत बढ़िया है, कनेक्टिविटी को तो बहुत आसान बना दिया गया है। तो आप देखिए, आप महसूस कीजिए। करने में ही ठीक लगता है, करने में नहीं। हाँ हाँ, करने में जिस दिन करने लगेगा लोग उस दिन लाइन पर आ जाएगा। किसी भी एरिया में चले जाइए बिहार के, रिमोट से रिमोट एरिया में सड़क को चमका दिया गया है। सड़क बहुत बढ़िया बना दिया गया है। लोगों के भाग नहीं चमका है, बिहारियों के भाग अभी भी बैठा हुआ है। बिहारियों ने अपने किस्मत का जो दरवाज़ा होता है उसको बंद कर लिया है अंदर से, और बहुत बड़ा ताला लगा दिया है, लोहे वाला ताला। उनको समझ ही नहीं है। वो नेताओं से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भला करेंगे। वो भला क्या करेंगे? नेता अपने बच्चे का भला करेगा, अपने दोस्त का भला करेगा, अपने करीबी मित्रों को बढ़ाएगा, उद्योगपतियों को बढ़ाएगा, आपको नहीं बढ़ाएगा। आपको सिर्फ इस्तेमाल करेगा, आपको बर्बाद करेगा। आपको समझ नहीं है, जब समझ आएगा तो आप लोग बहुत पछताएंगे। बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। बिहार के माताओं बहनों को समझ में नहीं आया, उन्होंने किसको वोट किया नहीं किया वो तो अलग बात है, वो बहाना है। 10,000 रुपये का एक बहाना है। मीडिया में न्यूज़ भी आया, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, चुनाव आयोग क्या कर रहा था, और किस तरह से वोटिंग हुई, और कौन जीता नहीं जीता, उस पर बात नहीं करना है। बात अब यह है कि बीजेपी वालों ने भी प्रॉमिस किया है कि हम उद्योग धंधे लगाएंगे, सारे चीनी मिल को चालू करेंगे, और बिहार के हर जिले में इंडस्ट्री लगेगा। अब तो चुनाव जीत गए, तो कब लगेगा, कब से काम शुरू होगा, उस पर बात करनी है। किसी भी राज्य देश को आगे बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना जरूरी है। तो सड़क नहीं होता तो उद्योग धंधे लगाने बड़े मुश्किल है, क्योंकि सामान इधर से उधर कैसे जाएगा। प्रोडक्ट बना भी लेंगे तो यहाँ से ले जाकर दूर के मार्केट में बेचने के लिए अगर सड़क मार्ग, रेल मार्ग नहीं होंगे तो आप नहीं पहुँचा पाएंगे। तो सड़क बनना जरूरी था, बन गया, कोई बात नहीं है। 20 साल में सड़क बना है, नीतीश जी ने मिलकर काम किया, भाजपा ने किया, आरजेडी ने किया, वो आपके ऊपर है, क्योंकि बीच में आरजेडी भी नीतीश कुमार के साथ रहे 7 साल तक। तो दोनों ने मिलकर इस राज्य को बढ़ाया, आगे बढ़ाया, रोड बनाया, बहुत बढ़िया काम हुआ है, मैं खुश हूँ। लेकिन अब बिहार को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अब लॉलीपॉप देने से काम नहीं चलेगा, फ्री राशन से काम नहीं चलेगा। गाड़ी से दिल्ली चले, कार से दिल्ली चले। नहीं, हाँ परसों तक पहुँचेंगे, कल शाम तक नहीं यार, कल दोपहर तक लगातार चल, 2 आदमी चलेगा तो कल दोपहर तक।
हाजीपुर में आपका स्वागत है। दिग्घी है दिग्घी। और ये रहा सोनपुर मेला। हाजीपुर से सोनपुर जा रहे हैं और रेल पुल के नीचे भी लाइट है, कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, मेले की लाइट का रिफ्लेक्शन है, तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। गंडक ब्रिज को पार कर रहे हैं हम अभी। बहुत बढ़िया, पुराने यादें ताजा हो गई। मेला घूमते थे, अब समय ही नहीं है। आ गए जी, जेपी ब्रिज पर आ गए। क्रॉस करते ही पटना पहुंच जाएंगे। अटल पथ, फिर अटल पथ से एयरपोर्ट। और ये देखिए पटना का मेरिन ड्राइव का रोड, क्या लाइटेड है भाई। पूरा सिटी तक दिख रहा है। यहाँ से हम दीघा से लेके सिटी तक का रोड दिख रहा है। हाजीपुर के पुल पर हैं अभी, और सामने पूरा पटना का लाइटिंग दिख रहा है। बहुत चमकाया भाई। नीतीश कुमार ने काम तो ज़बरदस्त किया, बहुत बढ़िया काम किया, चमका दिया है। लोगों को चमकाने की ज़रूरत है। अब लोगों के किस्मत चमकाने की ज़रूरत है, उनको रोज़गार देने की ज़रूरत है। लोग वोट डालने आए थे, और सुनने में आया है, लोग कह भी रहे थे कि वोट डालने के लिए पैसे दे के बिहार में बुलाया, और जाते वक्त अब धक्के खाकर जा रहे थे लोग। कुछ लोग रील बना रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, सच्चाई क्या है नहीं पता, लेकिन धक्के खाकर तो लोग जा ही रहे हैं। भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में भरकर गुजरात जाते हैं काम करने के लिए, और ये देखकर बहुत दुख होता है। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, अपने राज्य में मिलना चाहिए था, अपने डिस्ट्रिक्ट में मिलना चाहिए था, वो नहीं है। हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, हमें बाहर जाना पड़ता है, ये गलत है। और माताओं और बहनों को भी समझना था कि जो आपके बच्चों को रोजगार नहीं दे रहा है, आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं दे रहा है, वैसे नेताओं को वोट देने की ज़रूरत नहीं है। उनको तो धक्के मार के भगाओ, निकालो उनको। जब आपके गांव में वोट मांगने आए, भगाओ उनको आदमियों का बहिष्कार करो। उनके जो अंधभक्त फॉलोअर है उनका बहिष्कार करो। जो चमचे हैं नेताओं के, उनका बहिष्कार करो, चाहे किसी भी पार्टी का है। अगर विकास नहीं तो वोट नहीं, ये होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। मेरिन ड्राइव पटना, ये भी देख लीजिए। चौपाटी घूम लीजिए पटना का। अरे वाह, क्या नज़ारे हैं। बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। लग रहा है जैसे बीजिंग पहुंच गए। क्या लाइटिंग है चाइना में, क्या सुंदर दिखाई दे रहा है।
बहुत बढ़िया, बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से काम किया। लेकिन सिर्फ पटना का विकास हुआ है, कहेगा तो मना नहीं करेगा, वो ले जाएगा, लेकिन फिर वो अब ड्राइव करेगा, वो कैसे ड्राइव करेगा वो उसको भरोसा नहीं है। प्रोफेशनल ड्राइवर जो होता है उसको मालूम है। फिर या तो खुद अपने ड्राइव करके जाओ, आपको अपना बढ़िया है। तो ये है। दीघा घाट एंड मेरिन ड्राइव भी देख ही लीजिए। यही मेरिन ड्राइव है, जिस मेरिन ड्राइव के लिए कहा जाता है कि हम चमका दिए जी, और उसी चमकाने के नाम पे बोट भी मिल जाता है, मिला है। चमकाए हैं तो बोट तो मिलेगा, तो जीतेंगे। रोड तो बढ़िया बनाया है भीड़ से छुटकारा के लिए। जेपी गंगा पथ नाम है इसका। रात को बहुत चमक रहा है, लाइटिंग बहुत बढ़िया किया हुआ, रोड पे खूबसूरत दिखाई दे रहा है, साफ सुथरा रोड। अटल पथ देख लीजिए, जेपी सेतु और अटल पथ और मेरिन ड्राइव सारे चमक रहे थे, वो ऊपर से ही चमक रहे हैं। लाइटिंग बहुत बढ़िया है। पटना को सिंगापुर बना दिए। सिंगापुर में ऐसे ही रोड में लगा के रखा था चमका के। अब फिर लोग कमेंट करेंगे कि पटना के सिंगापुर कैसे कह रहे हैं। सिंगापुर कभी गए हैं आप? बहुत बार गए हैं भाई, कहना पड़ता, मैं क्या बोलूं। हमारा सिंगापुर, बिहार का सिंगापुर यही है। कंपेयर नहीं कर सकते तो इतना तो कह सकते हैं। बोल दूं कि बिल्कुल सड़ा हुआ है तो वो भी ठीक नहीं है। डेवलपमेंट हुआ है तो बताने में क्या जाता है। एक्सेप्ट करो कि हाँ काम हुआ है, बाकी मजबूत हुआ है घटिया हुआ है वो आपके ऊपर है। सड़क बने हैं तो बने हैं, पुल बने हैं तो बने हैं, वो दिखाई दे रहा है। इसको कैसे छुपा दोगे भाई, कहाँ छुपा दोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1.5 घंटा में पटना पहुंच जाते हैं घर से। इससे बड़ी बात क्या हो सकती भाई। इसी दूरी को पार करने के लिए 4-4 घंटे 5-5 घंटे लगते थे। कभी कभी फ्लाइट भी छूट जाता था, कभी कभी फ्लाइट भी छूट जाता था। जब तक एयरपोर्ट नहीं पहुंच जाते थे सांस अटकी रहती थी कि पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। कम से कम ये बात तो नहीं है। अब वो दिन गए, अभी और भी फ्लाईओवर और पुल बन रहा है और बढ़िया हो जाएगा। बोल बोल के गला फंस गया और जा रहे हैं पॉल्यूशन वाला जगह पर। दिल्ली में घटिया सरकार है वहाँ का, मुख्यमंत्री ऐसा है जिसको पता ही नहीं क्या करना है, खाली बस हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई है। सरकार में आए हुए कितना दिन हो गया, प्रोजेक्ट कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
जो MCD है वो भी अब भाजपा की है। सफाई बंद हो गया सड़कों पर, पूरा देख के आप समझ में आ जाएगा। दोष देंगे कि पॉल्यूशन तो सड़क से है, धूल मिट्टी वाला पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा है। कौन ठीक करेगा? मेरे से तो होगा नहीं। सरकार आपका है, आपको करना है। कल से फिर मरना है पॉल्यूशन में। ऑक्सीजन खत्म हो गया यहाँ का, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ शुद्ध ऑक्सीजन खत्म करके दिल्ली में। एक भाई साहब कहते हैं कि आप हवाई जहाज से देख के पटना का डेवलपमेंट बता देते हो कि बड़ा विकास हुआ है। हम यहाँ पटना में धूल मिट्टी खा रहे हैं, खाक छान रहे हैं, नौकरी है नहीं, कमेंट में लिखे हैं। तो भाई साहब वो नौकरी आपको नहीं मिलेगी। पटना बिहार में फैक्ट्री नहीं खुलेंगे, इसलिए नहीं खुलेंगे कि आपकी माताओं और बहनों ने आपके फैक्ट्री और आपके रोजगार का सौदा कर दिया है 10,000 रुपये में। हो सकता और भी थोड़ा मिल जाए बाद में। तो उन पैसों में आपके रोजगार, आपके फैक्ट्री, उद्योग धंधे का सौदा कर दिया है। ये सरकार फैक्ट्री लगाने से रही। अगर ये सरकार बिहार में फैक्ट्री लगा देगी तो गुजरात की फैक्ट्री तो बंद हो जाएंगे भाई। सस्ते लेबर गुजरातियों को कहाँ से मिलेगा? सस्ते लेबर जितने भी उद्योगपति है वो बाहर के हैं। कहाँ के हैं? ज़्यादातर गुजराती हैं। तो उनको लेबर चाहिए, तो बिहार में फैक्ट्री लगते ही सब कुछ चौपट हो जाएगा ना। अब बिहार में अगर फैक्ट्री भी लगेगा तो उनका ही लगेगा, वो आपका शोषण करेंगे, तो आपको फिर भी फायदा नहीं होगा। तो आप सपने देखना बंद कर दीजिए। आप पहले अपना घर ठीक करिए, अपने माताओं बहनों अपने भाइयों को संभालिए और फिर चुनाव कराइए और चुनाव में सही निर्णय लीजिए, तभी फैक्ट्री मिलेगा। तो ऐसे फैक्ट्री नहीं मिलता है। ठीक है, हम पटना पहुंच गए हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।